हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, महारत्न कंपनियों में ये देखिएगा, जितनी महारत्न कंपनियां हैं ये इस एग्जाम में हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, कब इसकी स्थापना हुई या तो कब ये महारत्न में शामिल हुआ, इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीजें किसी न किसी शिफ्ट में रह रहा है। तो इस यही नहीं, आगे आने वाली सभी एग्जामों में यह पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बैंकिंग से संबंधित है, करंट से संबंधित है, जीके जीएस है, तो ये सारी बातें ये महारत्न कंपनियों से क्वेश्चन उनमें पूछा जाता है। तो आज हम लोग सारी बातें क्लियर कर लेंगे महारत्न के बारे में कि कितनी कंपनियां हैं, पहली कंपनी कौन सी थी, लास्ट में लेटेस्ट कंपनी कौन सी है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। महारत्न कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं कि महारत्न कंपनी का दर्जा कैसे मिलता है। तो जो कंपनियां पहले नवरत्न में शामिल होती हैं, तीन प्रकार के रत्न होते हैं, एक मिनी रत्न होते हैं, दूसरा नवरत्न होता है, तीसरा महारत्न होता है। तो हम लोग केवल महारत्न के बारे में जानेंगे। जो कंपनियां पहले से नवरत्न में शामिल होती हैं उनको कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फिलअप करना पड़ता है, तब जाके वो महारत्न में शामिल होती हैं। क्या क्राइटेरिया होता है कि 3 साल लगातार उनको 5,000 करोड़ का लाभ देना पड़ता है। 3 साल लगातार। अगर मान लीजिए कि 2 साल 5,000 करोड़ का लाभ दे दिया, तीसरे साल नहीं दे पाया, उसको क्या होगा, महारत्न का दर्जा नहीं मिलेगा। तीनों साल लगातार महारत्न का दर्जा पूरा होना चाहिए और 25,000 करोड़ का टर्नओवर प्रति वर्ष होना चाहिए। ये उसका कुल टोटल, ये क्या होता है, इसका क्राइटेरिया होता है। उसका औसत कारोबार क्या होना चाहिए, 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ये तो होती है सारी बातें कि क्या होना चाहिए, किससे हमको महारत्न का दर्जा मिलता है। आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो ये पूछ ले रहा है क्वेश्चन कि ये महारत्न कंपनियां हैं और इसको महारत्न का दर्जा कब मिला, या इसकी स्थापना कब हुई, या इसका मुख्यालय कहां पे है। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। जब महारत्न कंपनियों का ये दर्जा मिलना शुरू हुआ तो सबसे पहली बार 4 महारत्न कंपनियों को ये दर्जा मिला था। कौन कौन सी थी वो, तो एनटीपीसी 2010 में सबसे पहली बार 4 कंपनियों को दर्जा मिला था। एनटीपीसी 2010 में, उसके बाद ओएनजीसी 2010 में, फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 2010 में, साथ ही साथ सेल को। ये 4 कंपनियां थी जिनको 2010 में महारत्न का दर्जा मिला था। देखते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई और 2010 में इसको महारत्न का दर्जा मिला। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वहीं हम ओएनजीसी की बात करते हैं तो ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसको ध्यान रखिएगा, देहरादून में है। इसके स्थापना की बात करें तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और 2010 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। वहीं अगर हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो यह दूसरी सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा मिला था। सबसे लेटेस्ट भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले जो 2021 में महारत्न का दर्जा मिला था, अक्टूबर 2021 में, वो कौन सी थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी और 2010 में इसको महारत्न का दर्जा मिला था। इसके अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो गुड़गांव में इसका मुख्यालय है, ये ध्यान दीजिएगा। और पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय दिल्ली में है।
साथ ही साथ सेल की बात करते हैं, 2010 में इसको महारत्न का दर्जा मिला और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई। और इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। वहीं अगर हम सबसे नवीनतम की बात करते हैं तो सबसे नवीनतम लेटेस्ट कंपनी कौन सी है जिनको महारत्न का दर्जा मिला है, तो वो है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको महारत्न का दर्जा अभी सितंबर में मिला है, सितंबर 2022 में मिला है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे नवीनतम है। साथ ही साथ इसके स्थापना की बात करें तो 1956 अधिनियम के तहत 25 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कुछ और महारत्न कंपनियां हैं जैसे भेल का फुल फॉर्म की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 13 नवंबर 1964 में इसकी स्थापना होती है और इसको 2013 में महारत्न का दर्जा मिला। साथ ही इसके अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। BP भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना की बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना होती है। साथ ही 2017 में इसको महारत्न का दर्जा मिला। और इसके अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी और 2011 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। और इसका मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता। कोल से कोलकाता याद रखिएगा। अगर हम गेल की बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाता है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसके महारत्न में शामिल होने की बात करें तो 2013 में ये महारत्न में शामिल हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही साथ अगर हम HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और साथ ही यह अक्टूबर 2019 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। साथ ही अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो यह महारत्न कंपनियों में सबसे बड़ा महारत्न कंपनी है। इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा महारत्न कंपनी। साथ ही इसकी स्थापना की बात करें तो 30 जून 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और सितंबर 2017 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। और वहीं अगर इसके हम मुख्यालय की बात करते हैं तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है, दिल्ली में। ये तो हो गई सारी महारत्न कंपनियां, आप लोगों ने देखा होगा कब इसकी स्थापना हुई, कब इसको महारत्न में शामिल किया गया, साथ ही इसका मुख्यालय कहां पे है, ये सारी बातें आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।